दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज देश बहुत विषम परिस्थिति से जूझ रहा है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की परिस्थितियों में बहुत विषमता हो गई है। बहुजनों के लिए बहुत ही विषम और घातक परिस्थिति है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों परिस्थितियां बहुत खराब हैं। दोस्तों ये परिस्थितियां आज ही नहीं खराब हैं, ये परिस्थिति आज के हजारों साल पहले से ही खराब चल रही है। लेकिन पिछले 75 साल से जब से देश में संविधान आया है, इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन वही जातिवादी, मनुवादी जो पहले से ही हमारे देश को गुलाम कर दिए थे, वो आज भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे देश को आज भी सोच रहे हैं किस तरह से गुलामी के फंदे में रखूं। और पहले तो ये हम लोगों को, बहुजन लोगों को गुलाम किए थे। बाद में मुगलों की सरकार आई तो ये दोनों मिलके आपस में खेल खेले। और उस खेल के बाद जब अंग्रेज़ों की नंबर आया तो अंग्रेज़ों ने इन लोगों को गुलाम बनाया। और उस परिस्थिति में इनको आभास हुआ, अरे ये तो मेरे हाथ से ही सत्ता जा रही है, मेरे हाथ का ही सब कुछ लुट रहा है। तब इन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाइयाँ देश में लड़ने का मन बनाया। आज उसी परिस्थिति को ये जातिवादी, मनुवादी लोग फिर पैदा कर रहे हैं और सत्ता में बैठकर देश के विकास को ना सोचकर ये बहुजनों को इनके अधिकार और अर्थव्यवस्था को चरमराने के लिए तमाम बिल, तमाम कानून आए दिन लाते रहते हैं, जो बहुजन समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। ये 90% बहुजनों को गुलाम बनाने के लिए कानून पे कानून, बिल पे बिल लाते जा रहे हैं और ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे देश विषम परिस्थिति में है। ये स्कूल बंद करके बहुजनों के बच्चों की शिक्षा को चरमरा दिए हैं और किसान बिल, वक्फ बिल जैसे घातक बिल लाकर देश को बर्बाद करने के लिए खाली सोच बना रहे हैं। देश में किस तरह से अर्थव्यवस्था सुधरेगी, विज्ञान का किस तरह युग आएगा, सभी लोग किस तरह शिक्षित होंगे, इस सब की इनको चिंता नहीं है। ये अंधविश्वास और गोबर भक्ति का स्वाद 90% बहुजनों को चखाना चाहते हैं। बाकी इनके हाथ से और भी कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं करने को तैयार हैं।
दोस्तों, सोशल मीडिया का युग है। जागरूकता तो आई है, लेकिन सोशल मीडिया के लोग भी अपने कमाई को बढ़ाने के लिए जो सत्ता के घातक तत्व हैं उनको ही, जो हमारे बहुजन भाई पत्रकार हैं उनको ही परोसते रहते हैं, जिससे समाज में विषमता और भ्रांसना फैल जाती है। सामाजिकता की लड़ाई लड़ने वाले नेता भी भ्रम में पड़ रहे हैं और वही पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं जो हमारे देश को पहले से ही बर्बाद कर दिया है, और उसी में फिर से विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि यही काम की चीज़ है, और अपनी खुद की कोई सामाजिक न्याय की पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं जिससे 90% बहुजनों का उद्धार हो। इन सब बारीकियों को हमको, आम जनता को बहुत ध्यान से समझना होगा और देखना होगा कि हमारे हित की क्या है, क्या अहित की पार्टी है। उस तरह से हमें अपने वोट का चोट करना होगा, जिससे हमारा न्यायिक बल बढ़ सके, सामाजिक बल बढ़ सके, आर्थिक बल बढ़ सके, राजनीति में पूरी भागीदारी हो और सरकारी संस्थाओं में हमें पूरी भागीदारी मिल सके। जब तक हमें जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ब्यूरोक्रेसी, फिल्म इंडस्ट्री, टेंडर में सभी जगह पे पूरी भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक हमारा उद्धार होना बहुत ही मुश्किल है। तब तक ये सत्ता में बैठे जातिवादी, मनुवादी हमको तिरस्कृत ही करते रहेंगे और हमारे मनोबल को, हमारे अर्थव्यवस्था को चरमराते ही रहेंगे। और ये लड़ाई बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि एक अम्बेडकर ने इस देश को किस खाई से लाके सामाजिक ऊंचाई पर किया है। आज तो हमारे देश में हर वर्ग से पता नहीं कितने वकील, कितने बैरिस्टर सब पैदा हो गए हैं। खाली मन बना लें तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन अंतर मन से, पवित्र मन से देश के विकास के लिए मन बनाना होगा, तभी पूरे देश का विकास और उद्धार हो सकता है। एक कांशीराम जी ने किस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है और इस देश को किस मुकाम पे लाके किया है, ये खोजने की बात नहीं है। एक ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने किस तरह से सामाजिक और न्यायिक लड़ाई लड़ी है, ये हम लोगों का इतिहास है। इसको देखकर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ असंभव नहीं है। मैं पूरे बहुजनों को निवेदन करूंगा कि ध्यान, ज्ञान और मन से अपने सामाजिकता की लड़ाई में शामिल हों और देश के लिए कुछ करें, नहीं तो देश गर्त में ही जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लूँगा और आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें।
शेयर करें, जिससे मैं आपकी आवाज़ बनता रहूं। जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज।